नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कई दिनों से हमने जो वीडियो बनाई थी खाद्यान्न के ऊपर कि किस तरीके से खाद्यान्न संकट बना हुआ है, सरकार किस तरीके से प्राइस इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश कर रही है, तो उसी कड़ी में हमारा यह भी वीडियो आ गया है जिसमें कि हम आज चर्चा करेंगे दालों के ऊपर कि दाल के भाव क्यों इस तरीके से बढ़ रहे हैं, खास करके तुअर में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी क्यों मची हुई है। तो आइए पहले हम कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं तुअर पे। तुअर बाजार में अगर मैं बात करूं तो तुअर बाजार काफ़ी ज़्यादा अभी उठा हुआ है एवं घरेलू मंडियों में भी कोई माल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इस मंदे का रिटेलरों के चलते उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। वास्तविकता यह है कि तुअर की कोई भी फसल अभी 4-5 महीने से पहले नहीं आने वाली है। इधर महाराष्ट्र के अकोला जलगांव लाइन से उत्तर भारत की मिलों में कोई माल नहीं नजर आ रहा है। कुछ गिनी चुनी दाल मिलों महाराष्ट्र के माल चला रही हैं, उनके माल भी नहीं बिक रहे हैं, इसलिए 90% जो माल है वो घरेलू माल है वो खत्म हो चुका है। चेन्नई से आज की तारीख में 300 रुपये प्रति क्विंटल का बेपड़ता यहाँ लेमन तुअर का व्यापार हो रहा है। बर्मा में भी कोई स्टॉक नहीं बचा है। भाव बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि घरेलू उत्पादक मंडियों में जो घरेलू उत्पादन 54 लाख मैट्रिक टन से घट करके 32 लाख मैट्रिक टन के करीब रह गया है, इसलिए नगर उटारी पलामू डाल्टेनगंज लाइन का माल अभी दिल्ली में आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से वहीं कटनी नीमच रतलाम लाइन के जो माल हैं उनको मिलों ने खरीद लिया है। उसके अलावा अफ्रीकी देशों में भी कोई तुअर अभी पड़ता में नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात कर ले भाव की कि बाज़ारों में क्या भाव चल रहा है, तो मैं आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 25 अगस्त को महाराष्ट्र अकोला में जो वाइट तुअर के भाव थे वो 11,200 रुपये थे, वही वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं 50 रुपये के हिसाब से। 29 अगस्त को वही भाव 11,450 रुपये और आज अगर हम 5 सितंबर की बात करें तो वहाँ पे जो भाव हैं वो 12,400 रुपये हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें महाराष्ट्र लातूर में रेड मारुति की, तो वहाँ पे जो भाव थे 25 तारीख को वो 11,000 से 11,600 रुपये थे। वहीं अगर हम आज की बात करें तो 12,300। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे भाव 1,200 रुपये के ऊपर चले गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अकोला मंडी की फटका सॉटेक्स के जो भाव हैं वो 15,600 रुपये थे 25 अगस्त को, वहीं जो भाव हैं आज 5 सितंबर को 16,100 रुपये हो गए हैं। इसको अगर हम ग्राफ के माध्यम से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो तुअर मंडी का जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा वो अकोला का, तो वहाँ पे 9 मार्च 2023 को जो भाव हैं वो 8500 के आसपास यहाँ ग्राफ में दिख रहे होंगे आपको। वहीं अगर वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और 1 जून को जो भाव था वो 10,000 को पार कर गया। वहीं 31 जुलाई को जो भाव हैं वो 11,000 को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और आज के डेट में जो भाव है वो सड़पट तेजी के साथ ऊपर उठ रहे हैं और 5 सितंबर 2023 को जो भाव है वो 12,800 को पार करने के आसार दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो भाव है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक और जो प्रमुख कारण है भावों के बढ़ने के, वो है बिजाई में कमी आना। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, जैसा कि आपको इसमें सोइंग डेटा में दिख रहा होगा, 2022 के मुकाबले 2023 में यहाँ 28% कम बुआई हुई है। जहाँ 2022 में 1.63 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई थी, वहीं अभी 1.17 लाख हेक्टेयर की ही बुआई हुई है। उसी तरह क्रमशः अगर हम बात करें तमिलनाडु में भी 34% कम बुआई हुई है, तेलंगाना में 17% और त्रिपुरा में 36% कम बुआई हुई है। तो इन सभी को देखते हुए जो भाव हैं वो अभी और ज़्यादा बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं तुअर में कुछ प्रमुख खबरों की कि क्या चल रहा है बाजार। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि चेन्नई में लगभग 6,000 से 6500 टन लेमन अरहर उपलब्ध है, जिसमें लगभग 50 से 60 कंटेनर जहाज़ों पर अभी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भारत में कोई महत्वपूर्ण भंडार नहीं है, लेकिन व्यापार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। स्टॉकिस्ट त्योहारी सीजन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खरीद कर रहे हैं, जिससे कि अभी भाव कहीं से भी नीचे आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अगस्त के लिए निर्धारित लगभग 400 से 500 कंटेनरों की डिलीवरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो कि अभी रास्ते में है, वो आने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टॉक बहुत कम हो रहा है, इसलिए कीमतें कम होने की ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। इसी बीच इस साल अब तक खरीफ फसलों का जो उत्पादन क्षेत्र है पिछले साल के मुकाबले 44.38 लाख हेक्टेयर से घट करके 42.11 लाख हेक्टेयर रह गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र से अरहर उत्पादक क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण फसल की बुआई में देरी हुई है। महत्वपूर्ण दलहन फसलों के रकबे में गिरावट और खराब मानसून की स्थिति इसके उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। व्यापारियों का अनुमान है कि नई फसल आने तक कीमतों में नरमी की कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है।
तो ये हो गई तुअर की बात। इसके अलावा अगर हम बात कर ले उड़द में, मूंग में, मसूर में क्या चल रहा है, तो उन सब में भी भाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं। एवं सूखा पड़ने से मूंग, उड़द, तुअर, देसी चना, काबुली चना, मसूर सहित सभी दालों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सप्ताह में सूखे के चलते मूंग, उड़द, मोठ की आने वाली फसलें प्रभावित हुई, जिसके चलते उत्पादक मंडियों में आवक की भारी कमी बन गई है। राजस्थान की मूंग यहाँ 1800 से 8100 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी, उसके भाव यहाँ 8600 से 8800 हो गए हैं। कानपुर लाइन की मूंग जो है वो 7800 से 8000 से छलांग लगा करके 8500 से 8600 रुपये बिक गई। मोठ की भी शॉर्टेज में काफ़ी तेज बोली लगाई गई है। उत्पादक क्षेत्रों में फसल को देखकर रंगूनी उड़द 500 रुपये बढ़ करके SQ 9600 से 9625 रुपये तथा FSQ 8950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर भी बिल्टी में 6700 से बढ़कर 6925 रुपये हो गई है। रंगूनी उड़द 500 रुपये बढ़कर SQ 9600 से 9625 रुपये तथा FSQ 8950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर भी बिल्टी में 6700 से बढ़ करके 6925 रुपये हो गई है। तुअर भी 111 रुपये से बढ़कर के 116 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल हो गई है। 116 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के 120 रुपये प्रति किलो बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर हम मटर में बात कर ले तो मटर में भी 200 रुपये का इजाफा हो गया है, क्योंकि कानपुर लाइन तेज होने से ललितपुर झांसी लाइन का माल काफ़ी चला गया था तथा पूर्वी भारत की भी मांग बनी हुई है। राजमा चना की फसल कम आने एवं चीन, ब्राज़ील, इथोपिया की फसल लेट आने से सप्ताह के अंत में तेज बोला गया। अगर हम बात कर लें भाव की तो उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चना दिल्ली में जो भाव हैं वो 25 तारीख को 6050 रुपये से बढ़ करके आज 5 सितंबर को 6600 रुपये होगा। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर की बात करें तो उसमें काबुली चने का जो भाव है 15,900 रुपये से बढ़ करके 16,300 से 16,350 रुपये को पार कर गया है। वहीं गुजरात के गोंडल में अगर हम बात करें तो जहां 4500 भाव थे 25 अगस्त को, वहीं जो भाव हैं 4 तारीख को 4850 रुपये बढ़ गए। यहाँ पे भी 300 रुपये की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के भाटापारा में अगर हम बात कर ले तो वहाँ भाव 5200 से बढ़ करके आज 6200 रुपये के पार चले गए हैं। वहीं अगर हम बात करें मसूर की तो मसूर दिल्ली में जो भाव थे 25 अगस्त को वो भाव थे 6750 रुपये, जो कि बढ़ करके 6850 रुपये हो गए हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के बरेली की हम बात करें तो वहाँ जो भाव 25 अगस्त को 7700 रुपये से 7750 रुपये थे वो बढ़ करके 8000 के आसपास में चले आए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ललितपुर की बात करें तो जहाँ भाव 6000 थे तो वहाँ पे यहाँ गिरावट देखने को मिली है और वहाँ पे भाव जो है 5800 से 6050 रुपये की ओर नज़र आ रहे हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख मंडियों के भाव जिसमें कि भाव निरंतर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम ग्राफ की बात कर लें तो ग्राफ में भी कटनी में मसूर का जो ग्राफ है वो देख सकते हैं आप। 9 मार्च को 6000 के आसपास मार्केट खुला और आज 5 सितंबर को जो भाव है वो 6700 रुपये के ऊपर चल रहे हैं। तो ये ग्राफ भी काफ़ी निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें चना की तो चना में जो दिल्ली का भाव है वो 5200 रुपये 9 मार्च को था। वहीं आज अगर हम 5 सितंबर की बात कर लें तो वो 6700 रुपये को छू गया है। तो इस तरीके से जो दाल मिलों के भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं एवं दाल के पूरे बिजाई क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो ये थी आज दाल की डिटेल रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं और भी आपको किसी भी फसलों की जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे फसल सलाह ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और उसमें सभी मंडियों का भाव देखें। धन्यवाद।